देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर दुनिया भर की नजर है। इसी बीच चुनाव के नतीजों को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर ने कुछ टीवी इंटरव्यूज में दावा किया है कि बीजेपी 370 तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन 303 के ऊपर ही सीटों का आंकड़ा रहेगा। अब इसी बीच अमेरिका के पॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने भारत के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 305 सीटें जीत सकती है। ब्रेमर ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। आज की तारीख में राजनीतिक तौर पर भारत सबसे ज्यादा स्थिर देश है। रिस्क एंड रिसर्च कंसल्टिंग फर्म यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक ब्रेमर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, राजनीतिक तौर पर स्थिर एकमात्र चीज है भारतीय चुनाव। मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को 305 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर बात भारत की करें तो ये पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो आर्थिक मोर्चे पर लगातार अच्छा कर रहा है। मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि जहां तक बात व्यवस्था की वैधता को लेकर है तो इसमें कोई संशय नहीं है। आज जमीन पर बहुत ही स्थिर व्यवस्था वाला संदेश है। मुझे लगता है कि भारत अगले साल तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं 2028 तक ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी भविष्यवाणी के बारे में सवाल पर ब्रेमर ने कहा कि यूरेशिया ग्रुप के रिसर्च से पता चलता है कि बीजेपी 295 से 315 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा, मेरी रुचि दुनिया के सभी चुनावों में है। भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ सबसे सहज बदलाव हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अधिक अनिश्चितता नहीं है। करीब तय है कि मोदी निश्चित रूप से मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और लगातार सुधार के दम पर तीसरे कार्यकाल के लिए जीतने जा रहे हैं, जो कि भव्य योजना में बहुत ही स्थिरता से जुड़ा संदेश है। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने भी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि बीजेपी के लिए 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन ये भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही है। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर इन सीटें हासिल करने में सफल रहेगी, जो कि 303 सीटें या शायद उससे थोड़ी बेहतर है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7 फेज में से अब तक 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 5 फेज के तहत अब तक 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब बाकी बचे सीटों पर 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।